हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल इनको स्टडी करेंगे और एंगल्स जो इनके द्वारा बनते हैं, लाइक ये जो एंगल्स हैं इनके रिलेशंस पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। यहाँ पर मेरे पास L and M these are two parallel lines, और ये जो नज़र आ रही है N जो दोनों को काट के जा रही है, this N is known as transversal। पहले तो ये नाम याद करना है, ट्रांसवर्सल। और एक काम करते हैं, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन लेट मी गिव द नेम्स। इसका नाम 1 2 3 4 एंगल्स को इस तरह के नाम दे देते हैं। दिस इज 5 6 7 8। अब हम इन एंगल्स के रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिलेशंस बहुत यूज़ होते हैं और वन बाय वन हर तरह के एंगल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से बनते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स होते कौन से हैं? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे ये लाइन L है ना, इसके ऊपर देखो 1 और 2 एंगल, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट। ये फुल देखो, ये सेमी सर्कल बन रहा है ना इस तरह से, ये वाला ऊपर वाला सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्री एंगल। तो इसके अगर दो पार्ट्स क्या क्या हैं, एक 1 है एक 2 है, तो मेरे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट 1 + 2 इज 180 डिग्री। 1 + 2 क्या है? 180 है। इसी तरह से अगर आप देखो, अगर तो n स्ट्रेट लाइन है तो 2 + 3 क्या है? 180। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये सारे लीनियर पेयर एंगल्स हैं। इनको यूज़ करना पड़े तो इसी तरीके से यूज़ करना है। 1 + 2 180, 2 + 3 180। अगर आप गौर से देखें 3 + 4 भी 180 डिग्री एंगल बनेगा। और फर्दर ये 4 + 1 ये भी 180। देखिए 4 रिजल्ट्स मेरे पास यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल्स के आए। सेम नीचे 5 6 7 8 के भी होंगे। 5 + 6 180 जैसे लिख देते हैं। 2 मिनट लगेंगे, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कोई रूल रहना नहीं चाहिए। 6 + 7 और फर्दर बात करें तो 7 + 8 राइट, और इधर से 5 + 8। इतने कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए और हमें इसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है जी, इनका नाम क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स। कभी भी ये रिजल्ट यूज़ करें तो साथ में रीज़न लिखना पड़ता है। लीनियर पेयर एंगल्स के बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, कि इसी में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर देखिए, ये L और N लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 1 और 3 दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, 2 and 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और हमें ये भी पता है कि जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में इसको यूज़ करना आना चाहिए कि 1 = 3 या फिर 2 = 4। और अगर नीचे देखें आप तो यहाँ पर 5 = 7, राइट। 5 = 7। एक और रह गया, 5 = 7 के बाद 6 = 8। आई होप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको क्लियर होंगे। थर्ड नंबर पे बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ये नेम्स याद रखने हैं, रिजल्ट याद रखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे जी, ये ध्यान से देखिएगा, ये 1, ये 5, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इधर से 1 5 के इक्वल है तो इधर 2 और 6 भी इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। नीचे देखेंगे तो ये 3 7 के इक्वल है। सिर्फ ऊपर वाली साइड ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, नीचे वाले भी। इधर से 4 और 8, ये रिजल्ट बहुत अच्छे से याद करिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये देखिए, एक तो इंटीरियर लाइंस के अंदर वाले, लाइंस के अंदर देखो 3 4 5 6 हैं, 4 एंगल्स हैं अल्टरनेट, यानी एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इसका मतलब मान लो लेफ्ट साइड वाला 4, राइट साइड वाला ये 6, तो जी ये 4 और 6 इक्वल होते हैं। और इधर से देखा जाए तो ये 3 और 5 इक्वल होते हैं, और इनका नाम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर पढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये कौन से होंगे, ये देखिए, एक्सटीरियर मतलब अब लाइंस के बाहर वाले, जैसे कि 1 2 7 और 8। अल्टरनेट मतलब इधर वाला 1 और इधर वाला 7, तो एंगल 1 इक्वल होगा जी 7 के, और ये ऊपर एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और विद यूजिंग द प्रॉपर्टी नेम्स आपको नाम लिखना होगा। आई होप समझ आ रहा है। और इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। 3 लाइंस यूज करते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मैं लिख के दे देता हूं एक बार, या फिर को वर्ड भी यूज कर लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, और उसको बोलते क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब देखो ये ट्रांसवर्सल है ना एन, इसका सेम साइड मतलब 4 और 5। अब 4 और 5 सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये 4 और 5 दोनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह से इसके अगर राइट साइड में देखेंगे 3 और 6 को देखेंगे तो जी उनका भी सम क्या होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो हमने जो पढ़ा, लीनियर पेयर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेलल लाइंस के लिए, तो आपने इनको अच्छे से एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, साथ साथ नोट करिए ताकि याद हो जाएं ये प्रॉपर्टीज़। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ इतनी पता है तो कॉमनली यूज्ड यही प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको यूज़ करके आप कोई भी एंगल आइडेंटिफाई फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्योमेट्री के इस तरह के क्वेश्चंस करने में। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।